आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। आज की कहानी का शीर्षक है लाइब्रेरी की आखिरी किताब, जिसे पढ़ते ही सब बदल गया। रात के ठीक 8:47 हो रहे थे। स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में बस एक ही स्टूडेंट बची थी, नैना। बाहर बारिश हो रही थी, खिड़कियों पर गिरती बूंदों की आवाज़ और अंदर घना सन्नाटा। लाइब्रेरियन जा चुकी थी, लेकिन नैना को अगले दिन के प्रोजेक्ट की फाइल पूरी करनी थी। जैसे ही उसने आखिरी रैक की तरफ देखा, उसे एक अजीब सी किताब दिखाई दी। काली जिल्द, बिना किसी नाम के, धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। किताब के कवर पर बस एक उभरा हुआ निशान था, एक आँख। नैना ने घबराते हुए किताब उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम अकेले हो। ऐसा मत सोचना, अब तुम अकेले नहीं हो। उसने हल्की सी हंसी में अपना डर छिपाया। किसी ने मजाक किया होगा। दूसरे पन्ने पर लिखा था, तुम लाइब्रेरी में हो, बाहर बारिश हो रही है और अभी घड़ी में 8:49 होने वाले हैं। नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घड़ी देखी तो 8:49 ही हो रहे थे। उसके हाथ डर से कांपने लगे। तीसरे पन्ने पर शब्द धीरे धीरे उभरने लगे, जैसे कोई अभी लिख रहा हो। तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अच्छा किया, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। नैना का गला सूख गया। उसने खुद को रोका, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो। अचानक उसने अपनी गर्दन के पास ठंडी हवा का एहसास महसूस किया, जैसे किसी ने बहुत पास आकर सांस ली हो। लाइट झपकी। कमरे के कोने में रखी कुर्सी अपने आप हिली। किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे। अब तुम डर रहे हो। तुम्हारे माथे पर पसीना आ रहा है। तुम्हारा दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा है। नैना के माथे से सचमुच पसीना टपक रहा था। वो किताब बंद करना चाहती थी, लेकिन उसके माथे पर आए पसीने से, डर से उसके हाथ जम गए थे। अगले पन्ने पर लिखा था, अब तुम भागने की सोच रहे हो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है। नैना ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा सच में बंद था। उसने दौड़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुला। पीछे से किताब के गिरने की आवाज़ आई। जब उसने पलटकर देखा, किताब अब मेज पर नहीं थी। वो फर्श पर खुली पड़ी थी और उस पर आखिरी लाइन लिखी थी, अब कहानी खत्म नहीं हुई है, अब तुम कहानी का हिस्सा हो। अचानक लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। नैना को लगा जैसे चारों तरफ से फुसफुसाहट आ रही है। पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी सीधे सामने पड़ी और वहाँ एक काली परछाई खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस तो चमकती हुई सफ़ेद आंखें। मोबाइल झट से हाथ से गिर गया। अंधेरे में आखिरी चीज़ जो नैना ने सुनी, धीमी सी आवाज़, अब अगला पाठक कौन होगा। अगले दिन लाइब्रेरी फिर से खुली। सब कुछ सामान्य था, बस आखिरी रैक में एक नई किताब रखी थी।
काली जिल्द बिना नाम के। कवर पर एक आंख बनी हुई थी और पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम अकेले नहीं हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई कहानी के साथ।